हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टेट यूनिकॉर्न्स। कैसे हैं आप सब? आई एम खुशी, अ स्पेशल एजुकेटर, 20 years old स्पेशल एजुकेटर एंड ऑल्सो सीटेड एचएट क्वालिफाइड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आज हम जानेंगे कि सीडीपी जो है आप सबकी, सीडीपी भाई चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, इसमें आप सब 30 आउट ऑफ 30 कैसे स्कोर कर सकते हो। क्योंकि एचटेट पेपर 1 में ये एक बहुत अच्छा हमारा खुद का सब्जेक्ट रहता है जिससे नंबर स्कोरिंग बहुत अच्छा है। आप सबको पता है कि आप सबको 90 नंबर तो एटलीस्ट लाने हैं 150 में से, तो उसमें से 30 नंबर आपके पक्के कराने वाली हूँ मैं। सीडीपी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जिन्हें अगर आप करके चले गए ना तो आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। और आप सबको पता होगा कि एचटेट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपेरेटिवली सीटेट के, क्योंकि एचटेट में बहुत बारीकी से सवाल पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो बहुत ईजी होते हैं। जैसे पिछली बार जो आपका एचटेट आया था उसमें काफी ऐसी चीजें थी जो कि आपको आसानी से नंबर दिला रही थी अगर आप सबने अच्छे से पढ़ाई की हो तो। अब उसके बारे में बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। तो सबसे पहले हमारे पास हमारा बहुत चहीता जो कि सीडीपी की दिलो जान है, जिससे सवाल पूछा ही पूछा जाता है, चाहे वो आपके दिल्ली के एग्जाम्स हो, चाहे वो आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जो टीचिंग से रिलेटेड होते हैं, उसमें आपको आपका प्यारा प्याजे भैया जरूर दिखेगा। तो प्याजे की थ्योरी बहुत ज्यादा पूछी जाती है और ये वो टॉपिक्स हैं जो कि रिपीटेड हुए हैं और पीवाईक्यूज में से मैंने आप सबके लिए निकाले हैं, पूरा पूरा दिमाग लगाया है। जितने भी प्रीवियस ईयर्स हैं उनमें जो टॉपिक्स रिपीट हुए हैं वो सभी टॉपिक्स मैं यहाँ आपको दे रही हूँ। तो आप इसके साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां जाके उसे ज्वाइन कीजिए एंड मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल। सो सबसे पहले प्याजे की थ्योरी जो है, प्याजे की थ्योरी से बड़े सवाल आते हैं, जैसे कि जो इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसके आपसे साइकिल पूछ लेंगे कि सबसे पहले कौन सी होती है, फिर बाद में कौन सी, जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज होती है, ठीक है, फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल होती है, फिर उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल होती है और लास्ट हमारी फॉर्मल ऑपरेशन होती है, ठीक है। तो ये आपकी होती है, इसकी एज कितनी है, क्या क्या इसमें चेंजेस होते हैं, हर चीज आपको डिटेल में आनी चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि आप सब मुझसे पढ़ सको और अपने सीडीपी जो है उसे बहुत अच्छा कर सको, सीडीपी जो है अपने उसे बहुत अच्छा कर सको, तो आप सब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं आप सबको सीडीपी बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी। मेरे पास रिटन हैंड नोट्स बने हुए हैं जो कि मैंने बहुत मेहनत से बनाए थे और जिसकी वजह से मेरा जो एग्जाम है वो क्लियर भी हुआ था। अब बात करते हैं प्याजे की थ्योरी के बाद वाइगोत्स्की की थ्योरी है, जिसमें कि जेडपीडी बहुत पूछा जाता है। जेडपीडी हो गया, स्कीमा हो गया, ठीक है, स्कैफोल्डिंग हो गई, ये चीजें बहुत पूछी जाती है, तो इन्हें आपको बहुत अच्छे से करना है। जो टॉपिक्स हमें ऐसे लगते हैं कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, उनमें से ही क्वेश्चन निकलते हैं, क्योंकि बहुत बारीकी से सवाल वहीं से बनते हैं। नेक्स्ट आपका है परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के कुछ परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उसमें होता है, एवरीथिंग, ठीक है। जैसे कि एक हमारा होता है 16 PF टेस्ट होता है, तो वो किस किस को पता है कमेंट सेक्शन में बता दो। नेक्स्ट हमारा है लॉज रिलेटेड टू हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी के लिए कौन कौन सी थ्योरी है, किस किस ने क्या क्या लॉ दिए हुए हैं, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। लर्निंग मेथड्स जो है वो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, वो भी आपको अच्छे से करने। डेवलपमेंटल थ्योरीज या प्रिंसिपल्स जो है वो कौन से होते हैं, डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, और किस किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, जैसे कि जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, जनरल टू कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से, है ना, तो इस तरीके से आपके होते हैं। उसके बाद है कोलबर्ग्स की थ्योरी, कोलबर्ग्स की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी कोलबर्ग ने, कितनी स्टेजेस थी उसमें, कितने लेवल्स थे उसमें, हर चीज आपको आनी चाहिए। एचटेट भाई अगर किसी को क्लियर करना है तो ये मान लो सीडीपी को, इन सभी टॉपिक्स को अगर आप घोट कर पी गए ना तो एचटेट क्लियर है। उसके बाद है लर्निंग, लर्निंग से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं। फिर आपका आता है पैवलोव्स कंडीशनिंग थ्योरी। पैवलोव ने भाई किस पे की थी, एक डॉग पे की थी, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद है मोटिवेशनल थ्योरीज। अब मोटिवेशनल थ्योरी में बच्चों बहुत सारी आती है, जैसे कि एक आपकी आती है एक मैस्लोव की थ्योरी भी होती है, इब्राहिम मैस्लोव की हायरार्की वाली थ्योरी होती है, अगर किसी ने पढ़ी हो तो मोटिवेशन में, ठीक है, वो भी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही मोटिवेशन की भी साइकिल होती है, ठीक है, किस तरीके से हमारा मोटिवेशन होता है उसकी साइकिल होती है। तो ये सब चीजें अगर आप टिप्स पे रट लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद है ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ स्टेनबर्ग। स्टेनबर्ग ने जो थ्योरी दी थी वो भी हमें करनी है। नेक्स्ट उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जो कि हमारे, मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे कि इवेल्युएशन।
तो इवैल्यूएशन जो है कैसे होता है, ठीक है, कब होता है, असेसमेंट क्या होता है, कितने टाइप का असेसमेंट होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, इन सबके बीच के डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ असेसमेंट समेटिव फॉर्मेटिव ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और करिकुलम का भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका है स्पेशल वर्ड्स। कुछ जैसे कि मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ तो मुझे तो पूरा ही अच्छे से डिटेल में पता, तो मेरे लिए वो एक बेस्ट पार्ट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को सीडीपी नहीं पढ़नी पड़ी, हमें सीडीपी भी अलग से पढ़नी होती है, स्पेशल एजुकेशन का भी अलग से पढ़ना होता है। सो दोनों चीजें में करनी होती है। तो स्पेशल जो चीज है वो ये है कि आपको कुछ बेसिक वर्ड्स टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे कि डिसलेक्सिया क्या होता है, एसएलडी क्या होता है, एएसडी क्या होता है, ऑटिस्टिक चाइल्ड क्या होती है, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें। ऑटिज्म क्या होता है, एडीएचडी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडीएचडी की फुल फॉर्म बहुत पूछता है, एएसडी की फुल फॉर्म पूछता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको करके जाने हैं। CWSN पिछली बार जो आपका एचटेट का पेपर हुआ था, CWSN की फुल फॉर्म पूछी गई थी और बहुत ही शर्मनाक बात है कि बच्चे उसे भी गलत करके आए थे। बहुत इजी इसकी होती है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और सिटीजन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। तो जो भी आपको मिलता है ऑप्शन आप वो क्लियर उसको टिक करते हो। RPWD क्या होता है, एक्ट कब हुआ था, 2016 में होता है, ये सब चीजें हमें याद होनी चाहिए और ये बेसिकली हर टीचर को याद होनी चाहिए। अब आपको पता होगा कि स्पेशल एजुकेशन को भी थोड़ा सा इंक्लूड किया गया क्योंकि हमारा इंक्लूसिव स्कूल में पढ़ाना होता है। इंक्लूसिव स्कूल क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है पर्सनालिटी असेसमेंट। पर्सनालिटी को हम किस तरीके से असेस कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ चीजें होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। फिर आती है इरिक्सन की लाइफ स्पैन थ्योरी या लाइफ क्राइसिस। इसकी 8 लाइफ क्राइसिस है, 8 जो है इसकी स्टेजेस होती हैं इरिक्सन की। याद करना बहुत मुश्किल है, बट इतना ही मुश्किल है कि आप कर नहीं सकते। बहुत मैं कह सकती हूँ कि अगर आप उसे डेली करोगे प्रैक्टिस तो आपको हो जाएगा। जैसे कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इस तरीके से। तो ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब वो पूछ लेगा कि कौन सी थ्योरी पहले आती है, कौन सी स्टेज पहले आती है, कौन सी बाद में आती है, तो इसलिए हमें पूरी 8 जो है स्टेप वाइज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी करनी है, ब्रूनर्स की थ्योरी करनी है। ब्रूनर्स ने वो वाली थ्योरी नहीं दी थी जिसमें आइकॉनिक, सिंबॉलिक, ठीक है, इस तरीके से पूछा गया था, तो वो वाली थ्योरी है। उसके बाद है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के बारे में पता होना चाहिए, आईक्यू क्या होता है, आईक्यू टेस्ट क्या होता है, किसने किया था इसको, डिस्कवर किसने किया था, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद है गिलफोर्ड की जो स्ट्रक्चर है वो भी हमें पता होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि बोन ब्रूनर की थ्योरी है, जिसमें कि आपको एक वो सर्कल सा नहीं मिलता है पूरा, जिसमें आई थिंक मीजो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम इस तरीके से होता है, जितना मुझे याद है अभी तक, तो वो होती है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो अगर आप करके चले गए तो डेफिनेटली आपके 30 आउट ऑफ 30 लाने से सीडीपी में कोई भी नहीं रोक सकता है। ये वही टॉपिक्स है जो एचटेट में बार बार रिपीट हुए हैं। अब अगर आप सबने इन्हें जान लिया और फिर भी आप जानकर भी अगर तैयारी करके नहीं जाओगे तो बहुत गलत होगा। और अगर आपको चाहिए कि सीडीपी में अच्छे से पढ़ाऊं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ अच्छे से डिटेल में पढ़ा है सीडीपी को लेकर, तो आप सब कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू वीडियो में न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।